बिहार की राजनीति में आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या नीतीश कुमार अब बीजेपी से नाता तोड़ने की तैयारी में है। 4 नवंबर की डेडलाइन बीत चुकी है, लेकिन बीजेपी की तरफ से अब तक कोई घोषणा नहीं हुई और इसी खामोशी के बीच सूबे की सियासत में हलचल तेज हो गई है। नीतीश कुमार ने कथित तौर पर बीजेपी को 4 नवंबर तक की समय सीमा दी थी। मांग साफ थी, अगर बीजेपी चाहती है कि गठबंधन मजबूती से चले तो उसे नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करना होगा, जैसे महागठबंधन ने तेजस्वी यादव का अपना चेहरा बनाया है। लेकिन 4 नवंबर बीत गई और बीजेपी की तरफ से न कोई बयान आया, न कोई आश्वासन। नतीजा ये हुआ कि अब सियासी गलियारियों में ये चर्चा जोरों पर है कि नीतीश कुमार किसी बड़े कदम की तैयारी में है। नीतीश कुमार की नाराजगी अब मंचों पर भी साफ दिखने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छपरा और वैशाली की जनसभाओं में नीतीश कुमार नजर नहीं आए। वैशाली में जब प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो हुआ तो उनके साथ मंच पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और जेडीयू नेता लल्लन सिंह मौजूद थे, लेकिन नीतीश कुमार नहीं थे। नीतीश कुमार अब सिर्फ अपने उम्मीदवारों के लिए और अपने इलाकों में ही जनसभाएं कर रहे हैं। साफ है वो बीजेपी नेताओं के साथ मंच साझा करने से बच रहे हैं और यही दूरी अब गठबंधन की सबसे बड़ी सुर्खियां बन चुकी है। बीजेपी ने कुछ दिन पहले अपना संकल्प पत्र जारी किया। कार्यक्रम में नीतीश कुमार मौजूद तो रहे, लेकिन महज 1 मिनट के अंदर बिना कुछ कहे वहां से चले गए। उन्होंने मंच पर न कोई भाषण दिया, न कोई सवाल लिया। पूरा घोषणा पत्र सम्राट चौधरी ने पढ़ा। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक ये नीतीश कुमार का साइलेंट प्रोटेस्ट था, क्योंकि संकल्प पत्र में भी मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर उनका नाम नहीं जोड़ा गया। दूसरी तरफ महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र को तेजस्वी प्रण नाम देकर तेजस्वी यादव को स्पष्ट रूप से मुख्य चेहरा घोषित कर दिया है। यही तुलना अब जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते में तनाव की वजह बन रही है। जेडीयू के भीतर भी अब असमंजस की स्थिति है। पार्टी के वरिष्ठ नेता लल्लन सिंह और संजय झा दोनों ही नीतीश कुमार के अगले कदम से अनजान बता जा रहे हैं। लल्लन सिंह का हालिया बयान चर्चा में है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला विधायक दल की बैठक के बाद होगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे, सिर्फ इतना कहा कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। राजनीतिक गलियारियों में ये बयान बीजेपी के प्रति नरमी और नीतीश से दूरी का संकेत माना जा रहा है। कुछ स्थानीय पत्रकार तो यहाँ तक कह रहे हैं कि लल्लन सिंह और बीजेपी के बीच पर्दे के पीछे समझौते की बातें चल रही हैं, ताकि जेडीयू को अंदर से कमजोर किया जा सके। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब खुद को गठबंधन के भीतर अकेला महसूस कर रहे हैं। ना मंच पर जगह, ना घोषणा में नाम और ना ही सहयोगियों से भरोसेमंद बातचीत। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये नीतीश स्टाइल साइलेंस है, यानी खामोशी में रणनीति और रणनीति में संदेश, क्योंकि नीतीश कुमार ऐसे नेता माने जाते हैं जो बिना बोले भी सियासी पलटवार करना जानते हैं। 4 नवंबर की डेडलाइन बीत चुकी है, लेकिन अब सबकी निगाह है 14 नवंबर पर, जब बिहार चुनाव के नतीजे आएंगे। स्थानीय पत्रकारों के मुताबिक नीतीश कुमार नतीजों के बाद बड़ा फैसला ले सकते हैं। अगर जेडीयू का प्रदर्शन कमजोर रहा तो उनके सामने 2 विकल्प होंगे, या तो बीजेपी का साथ संबंध तोड़ना या अपनी पार्टी को टूटने से बचाने के लिए कोई नया राजनीतिक समीकरण खड़ा करना। कई जानकारों का कहना है कि नीतीश कुमार 14 नवंबर के बाद गेम पलटने की रणनीति बना रहे हैं, यानी नतीजे के बाद बिहार की राजनीति में फिर से एक अचानक उलटफेर देखने को मिल सकता है। साफ है बिहार की राजनीति इस वक्त उबाल पर है। बीजेपी और जेडीयू के बीच भरोसे की दीवार में दरारें साफ दिख रही हैं। नीतीश कुमार खामोश जरूर है, लेकिन उनकी खामोशी बहुत कुछ कह रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश इस सियासी शतरंज में अगली चाल कब और कैसे चलते हैं। तो दोस्तों, बिहार की राजनीति में आने वाले कुछ दिन बेहद अहम साबित होने वाले हैं। क्या नीतीश फिर से कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर करेंगे या बीजेपी के साथ मिलकर आगे का रास्ता तय करेंगे? ये जवाब वक्त ही देगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।